जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पौष मास की पूर्णिमा कब है, पौष मास की पूर्णिमा की तिथि क्या है, कब से कब लग रही है। पूर्णिमा 13 को यानी 13 जनवरी को है 2025 या 14 जनवरी को है। उस दिन क्या करने से समस्त परेशानियां दूर होती हैं और आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें। चलिए जानते हैं बिना देर के पौष मास की पूर्णिमा। पौष मास की पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है स्नान दान के लिए। उस पर कुंभ भी लग रहा है, आपको अच्छे से पता है। इस बार की पूर्णिमा श्रेष्ठ पूर्णिमा होने वाली है। इस पूर्णिमा की तिथि पर किसी भी व्यक्ति को मनचाहा फल पाने के लिए, इस कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने के लिए और अपने भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए, श्री हरि के चरणों में समर्पित होने के लिए, यहाँ और वहाँ दोनों जगहों के लिए श्रेष्ठ पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा पर क्या करके हम अपने जीवन को सुख समृद्धि, सौभाग्यशाली और खुशहाली अपने परिवार में ला सकते हैं। तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि कब 13 या 14 किस 2025 13 जनवरी या 14 जनवरी कब है पौष पूर्णिमा। तो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को सुबह में 5:03 पर लग रही है तिथि और 14 जनवरी को रात्रि यानी काफ़ी रात्रि 3:56 पर समाप्त हो रही है। इस बीच में उदया तिथि के अनुसार उदया तिथि 13 को ही मिल रहा है, 14 को 3 बजे ही समाप्त हो रहा है। इसके वजह से सनातन धर्म के नियम के अनुसार 13 को ही पौष पूर्णिमा मनाया जाएगा। इस पर श्री हरि भगवान विष्णु की कथा यानी सत्यनारायण व्रत की कथा करना उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा पे जो भक्त भगवान श्री हरि की और माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। कलयुग में साधारण उपाय कि जिससे आप ये कथा कराकर अपने घर में सुख समृद्धि नए साल में ला सकते हैं। तो इस पूर्णिमा की कथा, एक कथा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो कथा में सुनने के लिए कहते हैं कि सत्यनारायण व्रत की कथा जो कहते हैं और जो सुनते हैं दोनों के लिए उत्तम माना जाता है। तो इस व्रत की कथा सिर्फ एक कथा वैसे ही 5 है, पर एक ही अध्याय की कथा मैं आपको सुनाऊंगी कि जिससे आपको ऐसा लगे कि जीवन में आनंद पाने के लिए भगवान विष्णु से और श्री नारद जी एक साथ भ्रमण के लिए जाते हैं। तब नारद जी पूछते हैं, हे भगवान विष्णु, ऐसा कौन सा व्रत उपवास या कथा पूजा है कि जिससे कलयुग के मनुष्य भी करके अपने जीवन की बिजनेस में तरक्की, नौकरी में तरक्की, घर में खुशहाली, अत्यंत चीज़ों की परेशानियों से दूरी होने के कारण या दूर होने के लिए परेशानियों को क्या ऐसा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, आप तो बहुत अच्छा वचन पूछे हैं, बहुत अच्छी बात को पूछे हैं कि जो कलयुग में हर मनुष्य के काम आने वाला साधारण पूजा है कि जिससे आप करके कलयुग में भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को काट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की कथा। एक साहूकार रहते हैं। साहूकार की एक पत्नी, एक साहूकार पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं। दोनों लोगों के कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। फिर साहूकार अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे हमारी भी संतान हो और हमारे भविष्य की चिंताएं दूर हो जाए। तब साहूकार कहते हैं अपनी पत्नी से, पता करते हैं अपनी मंत्री जनों से और पुरोहित को बुलाकर पूछते हैं। पुरोहित बताते हैं कि सत्यनारायण भगवान की ही कथा ऐसी कथा है कि जिसको करके कलयुग में भी मनुष्य अपने जीवन का उद्धार आसानी से कर सकता है और अपने घर परिवार को खुशहाली सुख समृद्धि दिला सकता है। तब उनकी पत्नी
और पति दोनों लोग मिलकर इस कथा की पूजा की विधि एकत्रित करते हैं। समस्त पूजा के नियमों के अनुसार सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं और इस बात की मन्नत मानते हैं कि हमें कोई संतान पुत्री या पुत्र होगा तो मैं आगामी आने वाले पूर्णिमा यानी जब भी पूर्णिमा आएगा तो हम अपने घर में व्रत उपवास कथा को कराएंगे। दोनों लोग जब पुत्री होती है तो उसके मंगल कार्य में शुभ में भूल जाते हैं लीलावती, और उस समय भूल जाने के बाद कथा नहीं करा पाते हैं। फिर धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद सहेलियों के साथ एक दिन घूमती रहती है, तब उनके पिता देखते हैं कि बेटी सयानी हो गई है, उसका शादी विवाह करना जरूरी है। इस तरह से अपने जमाता यानी जमाई को, जिसको दामाद बोलते हैं, ढूंढते रहते हैं और एक दिन अपने मंत्रियों से कहते हैं तो मंत्री अपने नगर को जाते हैं उसी समय राजा के अनुसार कहे अनुसार और ढूंढने लगते हैं। तब उधर से एक उत्तम वर को लेकर आते हैं जिससे उनके बेटी की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है जमाता को लेकर। कुछ दिन के बाद जो साहूकार होते हैं वो अपने बिजनेस को करने के लिए विदेश चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा खासा निभाते हैं। तब देखते हैं रास्ते में बहुत दिन बीत जाता है बिजनेस को करते करते। तब उनकी पत्नी कहती हैं कि अब क्या करें कि जिससे हमारा पति और हमारा जमाई भी ज़्यादा दिन हो गया घर वापस नहीं आए। तो फिर मानती हैं सत्यनारायण भगवान की कथा और कथा को कराने के लिए बोलती हैं कि अगर आ जाएंगे तो मैं कराऊंगी मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए लेकिन तब एक दिन पता चलता है कि वो अपने जहाज को लेकर अपनी सामग्री को लेकर घर आ रहे हैं। फिर रास्ते में ही एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो व्यक्ति जो साधु का रूप रख के, भगवान सत्यनारायण ही होते हैं, रूप रख कर बैठे होते हैं। तब कहते हैं सत्यनारायण से कि यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं। तो पूछते हैं नाव में क्या है? तो कहते हैं नाव में लता पता भरी है, पान पत्ते भरे हैं। तो साधु कहते हैं कि तथास्तु, यानी आपकी इच्छा जैसी है वैसा ही फल मिले। इसीलिए कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए या बात ऐसी नहीं करना चाहिए कि जिससे झूठ का आपका गलत अर्थ निकल जाए। तब साधु महात्मा कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वहाँ नाव हिलने लगती है, नाव काफ़ी फूली फूली लगती है, हल्की लगती है। तब उनके जमाता जो होते हैं साहूकार के, जाके कहते हैं कि नाव हल्की क्यों लग रही है? खोल के देखते हैं सब लता पता भरा होता है। तब परेशान होते हैं और कहते हैं कि उनको ढूँढना चाहिए कि जो हमको ये कह कर गए हैं कि क्या रखा है। ढूँढते हैं तब पता चलता है कि ये सब भगवान की लीला है। तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और ये कहता है कि यहाँ कोई नहीं था, वो भगवान ही रहे होंगे, आप लोगों ने कुछ गलतियाँ की होगी। उस गलतियों की क्षमा के लिए साहूकार को याद आता है कि सत्यनारायण की कथा हमको भी करवानी है और घर चल के सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु की कथा और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। इस तरह से नाव लेकर चलने लगते हैं। जाते जाते कुछ दूर पहुँचते हैं, तब उनकी पत्नी उधर संदेशा पाकर सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर करती रहती हैं, पूजन पाठ। उस समय पूजा के समय दोनों लोग जान जाते हैं कि हमारे पति और दामाद आ गए हैं। तो ये पूजा करके प्रसाद वितरण करना, चाहे किसी तुच्छ जाति का हो, बड़े छोटे जाति का हो, लेकिन प्रसाद सबके वहाँ का खाना चाहिए। प्रसाद का अवहेलना अपमान कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो उनकी बेटी सुनती हैं कि पति आ गया, पति के प्यार में अंधी होकर प्रसाद छोड़कर चली जाती हैं, जबकि लीलावती जो साहूकार की पत्नी होती हैं वो प्रसाद को ग्रहण करके जाती हैं। देखती हैं कि उनका पति बाहर आ गया, लेकिन दामाद नाव के साथ पानी में डूब गया। तब वहाँ जाके आकाशवाणी होती है कि लीलावती को कि तुम्हारी पुत्री ने प्रसाद छोड़कर तुम्हारी पुत्री प्रसाद छोड़कर चली गई। अगर यह प्रसाद वो घर जाकर खा कर आती है तो उसका पति बाहर आ जाएगा। तो लीलावती रोने लगती है, कहती है कि मैं पति के साथ ही यहीं पानी में डूब जाऊँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। तब आकाशवाणी के दौरान जो माता को बात पता चली रहती है वही बात आकर अपनी पुत्री से बताती हैं। पुत्री सारी बात को सुनकर घर जाती है, प्रसाद खाकर आती है तो देखती है पति और नाव दोनों बाहर आ गए होते हैं। तब खुशी-खुशी राजा और साहूकार की पत्नी फिर से सत्यनारायण भगवान की कथा उसी नदी के घाट पर करते हैं। दामाद बाहर आ जाते हैं और सब लोग खुशी-खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। इस तरह से सत्यनारायण की भगवान की कथा करने से व्यक्ति की मनोकामना, जिस तरह से उसकी बेटी की मनोकामना पूरी हुई, लीलावती यानी साहूकार की पत्नी की मनोकामना पूरी हुई।
साहूकार की मनोकामना पूरा हुआ कि उसको सुंदर, सुशील, सत्यकारी दामाद मिला, बेटी को उसका मनचाहा वर मिला और पति बाहर आया। उसको अपने कुल खानदान के लिए संतति मिली। इसी तरह से अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्त पापों का नाश करने के लिए, कलयुग में अपने कारोबार को बढ़ोतरी देने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सत्यनारायण व्रत की कथा हर पूर्णिमा पे करना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। जो लोग कर पाएँ, लेकिन अगर नहीं हर महीने पूर्णिमा को कर पाते हैं तो कभी-कभार ज़रूर करना चाहिए। पौष मास की पूर्णिमा जो है उत्तम पूर्णिमा है, इसमें 2 योग लग रहे हैं, रवि योग और भाद्रपद योग। तो इसमें दोनों योग में जो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है अपने घर में, उसके घर में सुख समृद्धि के साथ परिवार में खुशहाली आती है। तो उम्मीद है कि भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर एक नए ज्ञान के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक के साथ कथा का श्रवण करें, आनंद लें और मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय माता जी, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।